वी आर अहलुस सुन्नह वल जमाअह, यस अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया 73 फ़िरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने उसकी निशानी भी को हुज़ूर बताए, तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर। तो जो हुज़ूर के तरीके पर हो और सहाबा के तरीके पर हो उसको कहते हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अहलुस सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमाअतिस सहाबा। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मतलब क्या है? द पीपल, द बिलीवर्स who follow the sunnah of Allah's beloved sallallahu alaihi wasallam and his companions, jama'atus sahaba, especially rightly guided caliphs, khulafai rashidin, हुजूर के 4 यार, उन्होंने जो किया और जो उनके ज़माने में हुआ उसको फॉलो करने वाले, सहाबाए किराम के अक़ीदे के मुताबिक अक़ीदा रखने वाले, उनको कहते हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अल्लाह फरमाता है इन सूरतुल बक़रा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, ये जो बाद वाले लोग आएंगे ना तेरे उम्मती, द बिलीवर्स हु विल कम आफ्टर, if they are on the way on which your companions are, जिस रास्ते पर तेरे सहाबा हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, then they are counted as guided people, guided people, हिदायत याफ्ता। कब? when we follow the way of सहाबा किराम। कुरान says फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया जिसका ईमान सहाबा के ईमान की मिसल होगा, उनकी तरह के अक़ीदे होंगे, उनकी तरह का अमल होगा, उनके रास्ते पे चलेगा, फरमाया फ़क़द इह्तदौ, वो हिदायत याफ्ता है। और जो जो उनके रास्ते से हटेगा वो गुमराह, वो क्या होगा? गुमराह। तो हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, और ये इस बात को लाइट नहीं लेना चाहिए। कुछ हमारे साथी ऐसे भी वो कहते खैर है सारे ही कलमा पढ़ने वाले हैं, तो अगर सारे कलमा पढ़ने वाले ठीक हैं तो कुरान ने सूरह मुनाफ़िक़ून में ये क्यों कहा है कि मुनाफ़िक़ कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे ना, और मुनाफ़िक़ कहते थे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरह मुनाफ़िक़ून इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू इन्ना नशहदु, कैसे आयत है? इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफ़िक़ जब आए तो कहने लगे आप अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। अल्लाह फरमाता है मैं गवाही देता हूँ ये झूठे हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला भी झूठा हो सकता है। आपने कहाँ से अक़ीदा बना लिया? अक़ीदा तो कुरान और सुन्नत से बनता है। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दें, इसको लाइट ना समझें। ये हमारे एतिक़ादी मामलात के साथ इन चीज़ों का ताल्लुक़ होता है, उनमें अच्छी छानबीन करनी होती है। हर बंदा अपना अपना ईमान लेकर कब्र में जाएगा ना, उसके साथ कोई दूसरा तो नहीं जाएगा। किसी दूसरे ने आपके सवाल का जवाब थोड़ा ही देना है, आपने खुद अपने सवाल का जवाब देना है। और कब्र में जो 3 सवाल होंगे वो ईमान के बारे में ही होंगे। इसलिए अपना ईमान और अक़ीदा ठीक करो, ईमान और अक़ीदा। हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह कौन है? जो हुजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले, सहाबाए किराम के तरीके को फॉलो करने वाले, उनकी तरह का अमल अपनाने वाले, उनकी तरह का अक़ीदा रखने वाले अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक ये बात बिल्कुल मुहक्कक है, साबित है कि हम हुजूर के सारे सहाबा से प्यार करते हैं। ऐसे ही है ना? वी लव ऑल कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ड्यू टू द निस्बा इन बिटवीन द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम सहाबा किराम, निस्बा द रिलेशन। हुजूर की निस्बत की वजह से सारे सहाबा को मानते हैं ना, अभी और कोई वजह है नहीं। यही वजह है कि हुजूर के सारे सहाबा का अदब व एहतराम और उनकी मोहब्बत हम दिल में रखते हैं। क्यों? कि उनका ताल्लुक़ हुजूर से था। और इसके साथ साथ हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ अहलुस सुन्नह वल जमाअह, वी लव अहलुल बैत एज वेल।
हम अहले बैत से भी, हुजूर के घराने से भी मोहब्बत करने वाले हैं। हम हुजूर के घराने से भी मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा इकराम की मोहब्बत का पलड़ा है और दूसरे हाथ में अहलुल बैत की मोहब्बत का पलड़ा है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया, अहलुस सुन्ना का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल। क्या फरमाते हैं कि अहलुस सुन्ना का बेड़ा पार किस लिए है कि इनके पास सहाबा किराम का दामन भी है और अहलुल बैत का दामन। अब देखो, तरतीब से चलना चाहिए, बगैर तरतीब के नहीं। जो तरतीब हमारे आइम्मा ने, हमारे असलाफ ने तय कर दी है, हम कौन होते हैं उसमें तब्दीली करने वाले? अहलुस सुन्ना वल जमा के एतकादात को हमारे बड़ों ने तय कर दिया, हमारे बड़ों ने तय कर दिया। आज कोई ऐसे ही छोकरा सा उठता है और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तकरीरें शुरू कर देता है और अहलुस सुन्ना वल जमा के जो मुजमा अलैह अकायद हैं, जिन पर इजमा हो चुका है और हमारे असलाफ ने तय कर दिए, उनमें आकर रखना अंदाजी करता है और अपनी राय पेश करता है और उम्मत के अंदर एक नया तो है वो तफर्का डालने की और फितना डालने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। हम अहलुस सुन्ना वल जमात, हम सहाबा किराम से प्यार करते हैं, अहलुल बैत से भी प्यार करते हैं। और ये मुहर्रम शरीफ का महीना इंशाअल्लाह अगले जुमा पर इंशाअल्लाह अहलुल बैत की शान बयान होगी, शुहदाए करबला की शान बयान होगी, सैयदुश शुहदा की शान बयान होगी, हुजूर के घर वालों की शान बयान होगी। मैं समझता हूँ कि आप सारे के सारे ही सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे दिल में हुजूर के 4 यारों की मोहब्बत भी है और उसी तरतीब से जो अहलुस सुन्ना वल जमा के अइम्मा ने तय की है, जो हमारी एतकादात की इल्म कलाम की किताबों के अंदर जो तरतीब है, जिसमें पहले नंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अगर हमारे अइम्मा ने उनको पहले नंबर पे रखा है तो क्या समझ, तो हमारे सारे अइम्मा माअज़ल्लाह उनको कुरान और सुन्नत का नहीं पता था? बताओ ना। जो हमारे असलाफ गुजर जा, हमें ज़्यादा पता है कुरान और सुन्नत का। हमारे असलाफ ने जो तरतीब रख दी वही तरतीब है और ये इजमाई तरतीब है और ये कुरान और सुन्नत से माखूज है, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत को हमसे ज़्यादा समझने वाले थे। पहले नंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब नबी होते। इतनी बड़ी शान, ज़रा गौर तो करो। नबियों की सिफात रखने वाले, और हुजूर ने फरमाया हर उम्मत के अंदर एक शख्स ऐसा होता है जो फरिश्तों से कलाम करता है। वैसे तो फरिश्तों से अल्लाह का नबी कलाम करता है ना। फरमाया मेरी उम्मत में वो फ़र्द जो फरिश्तों के साथ बगैर किसी हिजाब के बातें करता है वो उमर बिन ख़त्ताब है। कौन है उमर बिन ख़त्ताब? जिनको मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर लिया, अल्लाह से मांग कर लिया। सुभान अल्लाह। जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया तो पहले मुसलमान छुप के नमाज़ें पढ़ते थे, छुप के इबादत करते थे, लेकिन जब उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल किया, आप 40वें फ़र्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, 40वें। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला चौथे फ़र्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तरतीब के एतबार से। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने जब आपने इस्लाम कबूल किया, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अब ये नहीं होगा कि ये मुसलमान छुप कर अल्लाह की इबादत करें, अब ये होगा कि 2 कतारें बनेगी, एक कतार के आगे आगे सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा होंगे और एक दूसरी कतार सहाबा की बनेगी जिसकी आगे आगे उमर बिन ख़त्ताब होगा। और आगे नारे लगाते हुए हरम शरीफ के अंदर जाकर हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त दी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए से। और शुजाअत व बहादुरी का मकाम ये है कि सब ने छुप कर जो है वो हिजरत की, सब ने छुप कर हिजरत की। लेकिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारी आई तो पहले तलवार लटकाई, हरम में गए और तवाफ़, खाना काबा का तवाफ़ किया और फिर खड़े होकर ऐलान किया कि उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म हिजरत कर रहा है, मक्का छोड़कर मदीना जा रहा है। अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हों, उसकी बीवी बेवा हो जाए, तो
तो आज उमर बिन ख़त्ताब का आकर मुकाबला करे, रास्ता रोके, लेकिन किसी में ये हिम्मत ना हुई कि उमर बिन ख़त्ताब का रास्ता रोक सके। कौन है उमर बिन ख़त्ताब? हुजूर ने फरमाया इन्न शैतान लयफ़िर्रु मिन ज़िल्लि उमर, मेरा उमर वो है जिसके साये से भी शैतान भागता है, साये से भी शैतान भागता है। भाई शैतान किसी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब वो हस्ती, हुजूर ने फरमाया ये मेरा वो सहाबी है जिसके साये से भी शैतान भागता है, तौबा तौबा करता है जिनके साये से। वो उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला की हस्ती। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला की मोहब्बत अहले बैत के साथ क्या थी? चलो ये मुहर्रम शरीफ का महीना है और अहले बैत की शान बयान होनी है चूँकि, तो ये भी आपको बता दूँ, कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, वो कहते हैं ये यकम मुहर्रम को ये सैयदना उमर बिन ख़त्ताब का दिन क्यों मनाते हो? मुहर्रम के अंदर सिर्फ जो है वो अहले बैत की बात होनी चाहिए। मैंने कहा तुझे किसने ये हक़ दिया है कि तू ये फ़ैसला करे कि मुहर्रम के अंदर सिर्फ अहले बैत की शान बयान होनी चाहिए? हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, हम अगर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करते हैं तो वो भी इस तरीके से बयान करते हैं कि उसमें अहलुल बैत की शान भी आ जाती है। यही उमर बिन ख़त्ताब ही तो हैं जिन्होंने हमें अहले बैत की शान सिखाई है और बताया है कि अहले बैत का क्या मकाम है। जब एक ग़ज़वा के अंदर माल गनीमत आया था और आपने हसनैन करीमैन को डबल हिस्सा दिया, हसने मुज्तबा को बुलाया और डबल हिस्सा दिया, और हुसैन मुर्तज़ा को बुलाया तो डबल हिस्सा दिया। आपके अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला आए तो उनको एक हिस्सा दिया। तो बेटे ने कहा कि मैं तो खलीफा वक्त का बेटा हूँ और हमारा हिस्सा भी उतना ही बनता है जितना उनका है, तो आपने ये क्यों किया कि उनको डबल हिस्सा दिया और मुझे एक हिस्सा दे रहे हैं? तो आपने फरमाया ऐ मेरे बेटे तुझे मैं डबल हिस्सा देता, लेकिन ये तो देख कि हसनैन करीम के बाप जैसा कोई बाप है, हसनैन करीम की माँ जैसी कोई माँ है? मुझे ये तो बता कि हसनैन करीम के नाना जैसा कोई नाना है, ये तो मुझे बता। अगर तो वहाँ मुमासलत पाई गई तो तुम्हें भी मैं डबल हिस्सा देता हूँ, और अगर ये मुमासलत नहीं पाई जाएगी तो उन जैसा कोई और है ही नहीं जिसको मैं डबल हिस्सा दूँ। तो अहले बैत की शान हमें सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने सिखाई है, इसलिए हम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब का यकम मुहर्रम को हम जो है वो दिन मनाते हैं और उनकी याद मनाते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। आप इस्लाम में दूसरे खलीफा हैं, इस्लाम में दूसरे खलीफा हैं, सुभान अल्लाह। और आपकी वजह से इस्लाम को जो शौकत मिली है, शौकत मिली है, एक रिवायत के अंदर है कि 3600 इलाके फतह हुए। कितने जी? 3600 यानी 3600 सिटीज़, टाउन्स आपकी दौरे खिलाफत के अंदर जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में आए। इतनी बड़ी इस्लाम को शौकत और इज़्ज़त हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के ज़रिए से मिली है। और इनके बाद जो तीसरे खलीफा हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनकी शहादत 18 ज़िलहज को हुई। और हज़रत उस्मान पाक का मकाम क्या है आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना उस्मान पाक वो हस्ती हैं जिनके निकाह में यके बाद दीगरे हुजूर की 2 बेटियां हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कायनात के अंदर कोई दूसरा फ़र्द इस फजीलत में शामिल नहीं है। ये फजीलत अगर किसी को हासिल हुई है तो वह सैयदना उस्मान गनी को हासिल हुई। कौन है उस्मान गनी? जब मदीना तय्यबा के अंदर मीठे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था तो मीठे पानी का कुआं ख़रीद कर उस्मान पाक ने मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया, वो उस्मान है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने दुआ दी कि ए उस्मान आज के बाद तू जो भी करेगा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। जन्नत की बशारतें मिली जिनको उनकी ज़िंदगी के अंदर, अशरा मुबशरा में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको शुमार फरमाया। और जब अब देखो मस्जिद नबी शरीफ की जगह जब तंग हुई तो मस्जिद नबी के साथ जगह ख़रीद कर मस्जिद नबी में जिसने शामिल की वो उस्मान पाक। और ग़ज़वात के अंदर जब माल की ज़रूरत पेश आती तो हुजूर ऐलान करते सबसे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते वो हज़रत उस्मान पाक होते। वह कुर्बान जाऊँ उस्मान पाक कि आपको हुजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की बरकत से अल्लाह ने 2 हिजरतों का सवाब और अजर अता फरमाया। आपने हबशा की तरफ हिजरत की, फिर वहाँ से मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत की, तो 2 हिजरतों का सवाब पाने वाले हज़रत उस्मान पाक रज़ी अल्लाह ताला।
हुजूर ने फरमाया जब हुजूर की पहली साहबजादी का इंतकाल हुआ हज़रत रुक़ैया का, तो आप बहुत उनके साथ चूँकि मोहब्बत वालेहाना मोहब्बत को हुजूर की निस्बत की वजह से करते थे, आप बहुत रो रहे थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया उस्मान क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो दामादी का जो एक शर्म मुझे हासिल था वो चला गया। हुजूर ने फरमाया फ़िक्र न करो, दूसरी बेटी का भी निकाह कर। जब उनका भी इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां होती, 100 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे मैं उस्मान के निकाह में देता चला जाता। शर्मो हया में वो मकाम अल्लाह ने आपको अता किया। बुखारी शरीफ में है, हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए, हुजूर तशरीफ़ फरमा रहे वैसे जैसे बैठे थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब तशरीफ़ लाए तो जैसे बेतकल्लुफ़ाना हुजूर तशरीफ़ फरमा थे वैसे बैठे रहे। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब उस्मान गनी ने इजाज़त तलब की अंदर आने की तो हुजूर बैठ गए और अपने कपड़े यूँ दुरुस्त कर लिए, यूँ दुरुस्त कर लिए। तो जब सहाबा चले गए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह वो अबू बकर सिद्दीक़ आए तो ऐसा ना किया, उमर बिन खत्ताब आए तो ऐसा ना किया, उस्मान आए तो ऐसा क्यों किया? फरमाया मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते। कुर्बान जाऊँ उस्मान गनी की शान पर कि हुजूर ने फरमाया जो जिस हाल में इस दुनिया से जाता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। कुर्बान जाऊँ उस्मान गनी तेरी शान और तेरे मकाम पर कि जब तुझे शहीद किया गया तो तेरे सामने कुरान खुला हुआ था और कुरान की तिलावत कर रहा था। कुर्बान जाऊँ उस्मान पाक पर कि कल क़यामत के दिन जब आप हशर के मैदान में तशरीफ़ लाएंगे तो कुरान पढ़ते हुए तशरीफ़ लाएंगे। सुभान अल्लाह। और देखो सहाबा ने अर्ज़ की थी कि ये बागी लोग आ गए हैं तो इनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं कि ये हमारे सामने ठहर सके, आप इजाज़त दें तो इनका यहीं पे ख़ात्मा कर दिया जाए। तो फरमाने लगे मैं नहीं चाहता मेरे महबूब के शहर के अंदर खून रेजी हो। फरमाया मैं अपना कत्ल तो गवारा कर सकता हूँ लेकिन मुसलमानों का कत्ल गवारा नहीं कर सकता। अपनी जान पेश कर दी लेकिन मदीनतुर रसूल की बेहुरमती ना होने दी, वो उस्मान पाक है। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत से शर्मसार रखे और ज़िंदगी उन्हीं की मोहब्बत में दे और हमारी मौत भी इन्हीं की मोहब्बत में आए। वमा अलैहि इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।